हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो आज से ना अपन क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। यार देखो, सॉलिड स्टेट कोई छोटा मोटा चैप्टर तो नहीं जो 5 मिनट में खत्म हो जाए। ये बड़ा चैप्टर है और बड़े चैप्टर में थोड़ा बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज हम वो टाइम नहीं लेंगे। आज हम इस चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो बने रहिए मेरे साथ। होप करता हूँ कि आपको ये जर्नी बहुत पसंद आने वाली है, मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सॉलिड स्टेट। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट की। देखो, हम सभी को पता होता है सॉलिड मतलब क्या होता है। बचपन से हमें रटा दिया गया है कि सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है। एग्जांपल ले लेते हैं पहले सॉलिड का। तो ये मेरे हाथ में जो मार्कर दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा हो तो भाई ब्राइटनेस बढ़ा लो, कोई मतलब नहीं थी कंजूसी करके। बैटरी आप दोबारा चार्ज कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा ये मार्कर मेरे हाथ में। अभी जो मार्कर है ना, इसका शेप फिक्स है। फिक्स है क्या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ में मार्कर है और यहाँ रखूँ तो यहाँ वाली बन जाए ऐसा तो नहीं होने वाला। ये मार्कर का शेप फिक्स रहने वाला है, समझ रहे हो? तो सॉलिड क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट नोट करो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैं ही डालूँ? ठीक है भैया, मैं भी डाल देता हूँ। तो सॉलिड की हमें प्रॉपर्टीज नोट करना है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो देखो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम सभी को पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं लिखूंगा, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर लिख रहा हूँ। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है। अब जिन बच्चों को शेप और वॉल्यूम नहीं पता, भैया तुम लोग अभी तक कर क्या रहे थे मजा कर रहा हूँ, दिल मत लेना। शेप का मतलब होता है इसका आकार कैसा है। मतलब देखो, ये हमेशा ऐसा आपको दिख रहा है, ये बेलनाकार है और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं इसे? सिलेंडर, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है मार्कर का शेप सिलेंड्रिकल है। तो सॉलिड वो होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है। अब ये मेरे हाथ में रखने पर सिलेंडर है। अब ऐसा तो नहीं है बगल में रखूँ त्रिभुज बन जाए, मतलब कि ट्राइंगल बन जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब इसका शेप फिक्स रहेगा। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, चाहे आप कहीं भी रख लो। दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि इसका वॉल्यूम ना इतनी जगह घेर रहा है। मतलब वॉल्यूम मतलब होता है कितना प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये इतना प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर मेरे हाथ में तो भी इतना ही प्लेस लेने वाला है और मैं आपके सर पर रख दूँ तो भी इतना ही प्लेस लेने वाला है। इज दैट क्लियर? बहुत शानदार। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए। सेकेंड पॉइंट होता है मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बोल देते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से अपने समझते हैं। यहाँ पर आप मान के चलो ये कोई सॉलिड है ना। अगर आप सॉलिड के पार्टिकल्स को गौर से देखो, कितना गौर से देखना है? बहुत गौर से देखना है। इतने गौर से देखो कि सॉलिड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखा था, वैसे आपको सॉलिड को देखना है। हाँ, दिख रहा है? बहुत शानदार। तो एज यू कैन सी हियर, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक सॉलिड का एग्जांपल लिया। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ये जो पार्टिकल है ना, मुझे बताओ इनके बीच में तुम्हें स्पेस कितना दिख रहा है? बहुत नहीं दिख रहा होगा। तो मैं इसके बीच में स्पेस दिख रहा है बहुत कम सर, जरा सा स्पेस इनके बीच में। ये बहुत पास पास है क्या? नहीं। तो ये सॉलिड मॉलिक्यूल की स्टेट होती है, मतलब सॉलिड स्टेट का मॉलिक्यूल की मतलब पोजीशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। और हम सभी जानते हैं जब कोई चीज़ पास आती है तो उनके बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। आप समझ रहे हो? मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल हैं अगर वो पास आएंगे तो उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा। और ये तो हमने लिखा हुआ है कि सॉलिड स्टेट में मिनिमम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, जैसे मान के चलो ये दो पर्सन है, दो इंसान है। अगर ये पहले दूर दूर थे तो इनके बीच, अगर ये दूर थे तो इनके बीच का स्पेस कम था, लेकिन अगर ये पास आ गए तो इनके बीच का स्पेस कम हो गया। और स्पेस कम होने के साथ साथ इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब जब ये दूर थे ना, मान के चलो इनके नन्हे मुन्ने ये हाथ हैं, ये इनके हाथ हैं। एक सेकंड रुको। हाँ देखो, ये दो इंसान है, ये इनके हाथ हैं। अभी दूर दूर थे ना, तो देखो ये हाथ मिला पा रहे थे क्या? नहीं मिला पा रहे थे ना। लेकिन अब ये अगर पास आ गए तो ये हाथ को स्ट्रांगली मिला पाएंगे। और ये इतने स्ट्रांगली मिला पाएंगे, अगर कोई इन्हें दूर भी करना चाहेगा तो दूर नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड स्टेट जो होती है, वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच का स्पेस कम होता है, लेकिन पास होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। तो थर्ड पॉइंट नोट करो फटाफट। थर्ड पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या बात समझ में आ गई होगी? तीन चीजें तक क्लियर हैं। सॉलिड स्टेट वो होती है जहां पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। अब इतने पास आने की वजह से इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस लो हो जाता है, बहुत कम बचता है। तीसरी बात,
इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इनका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर जब मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम है और आप उन्हें अगर दबाओगे ना, दबाना मतलब होता है कंप्रेस करना, अगर आप उन्हें कंप्रेस करोगे ना तो वो थोड़ा सा ही पास आएंगे, क्योंकि देखो इतना दूर तो पहले से थे, मतलब बहुत कम गैप था इनके बीच में, अपन ने कंप्रेस किए थे थोड़े से पास आ गए, मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। आप सॉलिड कंप्रेस नहीं कर सकते, ना के बराबर कंप्रेस होते हैं। अगर भरोसा ना हो तो आप ले आओ, बाहर से जाओ, पत्थर उठा के लाओ, पत्थर को कंप्रेस करो, अगर हो चाहे तो मुझे बताना, है ना? ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ये कंप्रेस नहीं हो सकते, तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नॉन कंप्रेसिबल लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, 5 वाला पॉइंट और डाल लो, रिजिडनेस। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब समझ रहे हो ना? रिजिड मतलब होता है टफ होते हैं। टफ मतलब बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं। जैसे आपने अभी केजीएफ मूवी देखी होगी, उसमें यश कैसे थे? हमारे जो यश थे वो एकदम ठोस थे। ठोस मतलब भाई साहब रिजिड थे, वो किसी सामने झुकते नहीं थे। सेम वही कंडीशन ठोस की होती है। तो ये था सॉलिड स्टेट का एक ओवरव्यू। आई होप कि आपको इतना तो पता होगा, नहीं पता था तो आप सीख लिया, ठीक है ना? चलो तो फटाफट आपने अगर इन्हें नोट नहीं करा हो तो इन्हें नोट कर लो। चलिए, तो आप जब जानते हैं कि सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो अब समय आ चुका है कि हम ये जान लें कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, सॉलिड को डिवाइड करने के कई सारे क्राइटेरिया हैं। तो हमने डिवाइड किया है उन्हें उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से। मतलब कि जो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मतलब इसके पास प्रेजेंट है, दूर प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर सुन लो, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? चलो हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा लिख लेना आप लोग। ये थोड़ा गंदा, चलो छोड़ो। देखो हेडिंग लगाओ, सॉलिड्स के टाइप, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर लिख देना साइड में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, चलो तो सॉलिड जो है ना, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा क्रिस्टलाइन और दूसरा होगा नॉन क्रिस्टलाइन। ऐसे हम बोल सकते हैं एमॉर्फस, जैसे आप नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हो। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है। फर्स्ट जो हेडिंग है उसमें एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है क्रिस्टल। अब क्रिस्टल मतलब क्या होता है यार? क्रिस्टल कहीं सुना सुना सा लग रहा है। क्रिस्टल मतलब होता है जैसे हमारे पास डायमंड हुआ एक क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल वो होते हैं। अब क्या होते हैं क्रिस्टल, समझ लो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं, ठीक है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स, आप यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख सकते हो। सो क्या है? देयर मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड लेटेस्ट पॉइंट इन क्रिस्टल सॉलिड लिख लो यहां पर। चलो, तो ये इनका फर्स्ट डिफरेंस होता है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, है ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फिक्स्ड लेटेस्ट पॉइंट होता है। अब लेटेस्ट पॉइंट खटक रहो, कोई बात नहीं, आगे अपन समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये मान के चलो, जैसे ये अपना कोई सॉलिड है तो ये मॉलिक्यूल से बना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। फिक्स्ड अरेंजमेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि मान के चलो ये अपना कोई सॉलिड है ना, तो यहाँ पर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। बिंदी 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 बिंदी।
तो देखो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट फिक्स है। जैसे यहाँ देखो एक रेड के बाद ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन आया, फिर रेड आया, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक निश्चित व्यवस्था में बैठे हुए होते हैं। अब जैसे अपन आपके क्लास के एग्जाम्पल को अपन यहाँ ले सकते हैं, मान के चलो आपकी क्लास होती है, वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सीट बुक होती है वो बिना पैसों की सीट बुक करके जाते हैं, तो उन्हें देख लिया भाई मैं यहाँ बैठूंगा, तू यहाँ बैठेगा, वो यहाँ बैठेगा, तो ये पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं, समझ रहे हो ना, मतलब फिक्स प्लेस इनका कि यहाँ बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा, फिर वो वहाँ बैठेगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो इसका अपोजिट पॉइंट बना दो भैया, क्या लिखना है, पूरा पॉइंट सेम रहेगा, देयर मॉलिक्यूल डोंट हैव फिक्स्ड लेटेस्ट पॉइंट इन सॉलिड, ऐसा आप उसमें लिख लेना कि नॉट फिक्स्ड अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसा आप यहाँ लिख सकते हो। बात समझ रहे हो ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके क्रिस्टल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। ये फर्स्ट पॉइंट है, इज दैट क्लियर? चलो आप सेकंड पॉइंट नोट करो जरा फटाफट। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ये क्या होता है भाई, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या निकल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा होगा, हाँ, तो आप यहाँ ध्यान से देखो। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लॉन्ग मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, कुल मिलाकर इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, देखो ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं, रेड ग्रीन रेड, एक सीक्वेंस है, फिर वो सीक्वेंस फॉलो हुआ रेड ग्रीन रेड, फिर वो सीक्वेंस फॉलो हुआ रेड ग्रीन रेड, कुल मिला के इनके मॉलिक्यूल एक अरेंजमेंट, मतलब एक छोटा सा अरेंजमेंट है। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक अरेंजमेंट बना रहे हैं और ये अरेंजमेंट आगे तक चलता जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब एक बहुत लंबे ऑर्डर तक एक रेंज को फॉलो करना, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अगर मान के चलो अरेंजमेंट बन भी रहा होता, जैसे यहाँ पर रेड ग्रीन रेड, फिर यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, क्या कहीं रेड ग्रीन रेड दिख रहा है तो मैं एक साथ नहीं ना, इसका मतलब ये कि इसमें रेंज ऑर्डर होता है पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बात समझ में आ रही है ना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल सीक्वेंस में होते हैं, बहुत लंबे लंबे इनके सीक्वेंस बन सकते हैं, जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो होता है। इतना क्लियर है ना, वेरी गुड। अब थर्ड पॉइंट नोट करो। थर्ड पॉइंट इसका होता है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं। देखो यार, कहने का मतलब मेरा ये, अब ट्रू सॉलिड का मतलब क्या निकालते समझ लो। ट्रू सॉलिड का मतलब होता है कि यार सॉलिड हमारे मन में जब भी आता है तो सॉलिड ऐसा कठोर होना चाहिए ना, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना उनके मॉलिक्यूल का फिक्स प्लेस होता है, और फिक्स प्लेस होने की वजह से बहुत टफ हो जाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो 2 घर हमने बनाए थे, एक घर में जो घर बनाने वाले मिस्त्री वगैरह थे उन्होंने हमसे ये कहा था कि भाई साहब इसमें जो पिलर होते हैं वो यहाँ 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 और यहाँ लगने चाहिए थे। हमने कहा ठीक है भाई तू सही कह रहा है, हमने उनका सीक्वेंस वैसे ही रखा, उस पर हमने वो डाल दिया, मतलब छत डाल दी। जबकि दूसरे मकान में क्या था, उसने हमसे कहा था यहाँ 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 डालने, हमने बीच में एक लगा दिया। अब कह रहे हैं ठीक है भाई वो तो चल जाएगा। तब तो मुझे बताओ कौन सा वाला मकान ज़्यादा स्टेबल है। आप सभी कहोगे सर ये वाला है। सेम यही होता है, यहाँ पर जो सीक्वेंस होना चाहिए सेम वो मॉलिक्यूल होता है, मतलब वो सीक्वेंस होता है, तो ये सॉलिड ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, मतलब यही सही मायने में सॉलिड होते हैं। पर अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कैसे भी हैं, यार ये तो लिक्विड से ज़्यादा सिमिलरिटी रख रहा है, ये प्रॉपर्टी तो लिक्विड और गैस की होती है, तो ये ट्रू सॉलिड नहीं है। इन्हें हम बोलते हैं फॉल्स सॉलिड, या फिर हम बोल सकते हैं स्यूडो सॉलिड, या इनका एक और नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जिन्हें हमने बहुत ठंडा कर दिया वो जम गए वहाँ पर, है ना। कभी आप देखना जैसे जो पुरानी इमारत, आप कभी मौका लगे वहाँ जाने का, तो उनमें जो कांच लगे होते हैं वो कांच नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले हो जाते हैं। उसका रीजन क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, समय के साथ वो धीरे धीरे नीचे आता है, इसलिए नीचे की लेयर उसकी मोटी हो जाती है। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। फोर्थ वाला पॉइंट है दे हैव शार्प एमपी एंड बीपी। कहने का मतलब यही कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एमपी और बीपी शार्प होता है, मतलब वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तब वो मेल्ट होंगे और तब वो बॉयल होंगे। और इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है भाई साहब कि फिक्स्ड
अरेंजमेंट होने से इनके बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई या शार्प हो जाते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, अमॉर्फस सॉलिड की, तो यहाँ पर आप दिख रहे हो यार बेचारे वैसे ही उनकी ज़िंदगी में वैसे ही इतना ज़्यादा अस्त व्यस्तपन है, और आप एक छोटी सी चिंगारी दे दो, मतलब ये तो ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है इनसे आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतने में ये मेल्ट और बॉयल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बताओ? हम यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट लिख सकते हैं लो, अरे क्या हुआ ऐसे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, हम लिख सकते हैं लो एम्बिएंट BP। इज दैट क्लियर? चलो एक और पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है ना। लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं, है ना, और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। ये एनिसोट्रॉपिक हैं और ये कैसे आइसोट्रॉपिक। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। एनिसोट्रॉपिक को हिंदी में हम बोलते हैं विषमदैशिक, और आइसोट्रॉपिक को हिंदी में हम बोलते हैं समदैशिक। अब इसका मतलब क्या होता है, रुको मैं समझाता हूँ, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर एक क्या बनाया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया था। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, ये वाली दिख रही है ना, ठीक है, और अब मैं यहाँ से दूसरी लाइन खींचूँ, चलो यहाँ से खींच देते हैं। चलो अब ध्यान से देखो क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस लाइन के इस साइड आपको सारे के सारे रेड मिलेंगे और इस लाइन के इस साइड आपको सारे के सारे ग्रीन मिलेंगे, है ना। चलो ये बात हो गई। अब अपन दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जाने पर अपन को यहाँ पर एक ग्रीन दिख रहा है, फिर यहाँ एक रेड दिख रहा है, फिर यहाँ पर एक ग्रीन, फिर यहाँ पर एक रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। मतलब यार अगर अपन इस डायरेक्शन में जाएं तो अलग प्रॉपर्टी मिल रही है, और अगर अपन इस डायरेक्शन में जाएं तो अलग प्रॉपर्टी मिल रही है ना। डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं दिशा। तो देखो यहाँ पर लिखा है दैशिक, दैशिक मतलब दिशा, और विषम मतलब अलग अलग। इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें आप अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी, है ना, अलग अलग प्रॉपर्टी। यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, बात समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं विषमदैशिक या फिर एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो यार कोई सी भी लाइन ले लो आप, तो कहीं से भी कोई सी भी लाइन डाल दो इनके बीच में। चलो हमने एक ये वाली लाइन डाल दी और हमने एक यहाँ से ये वाली लाइन डाल दी। अब क्या है, आपको दोनों साइड कुछ ग्रीन कुछ रेड मिल रहा है, यहाँ भी कुछ ग्रीन कुछ रेड मिल रहे हैं, तो मतलब ये हर डायरेक्शन में सेम होते हैं, हर डायरेक्शन में ये सिमिलर होते हैं। तो ये कहलाती है समदैशिकता। आई होप कि आपको अब क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंस पूरी तरह क्लियर होगा होंगे, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। आप समय एग्जांपल से लेने का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं डायमंड, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा NaCl, और तीसरा आप ले सकते हो I2, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। एमॉर्फस की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके ग्लास, ग्लास मतलब कांच, उसके बाद रबर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एटसेट्रा, ठीक है। तो भैया ये एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो आज की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में तो ही पढ़ा, चलो उससे एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सॉलिड क्या होता है, आप समझ गए कि भाई सॉलिड क्या होते हैं, कैसे कैसे सकते हैं। फिर हमने पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकंड, दे हैव मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके इंटरमॉलिक्यूल के बीच में मतलब के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होता है। एंड थर्ड क्या देखा था, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब भाई स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी जाएगी। फोर्थ क्या देखा था, नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेस या तो होते ही नहीं है या फिर ना के बराबर होते हैं। और फाइव क्या देखा था, रिजिडिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, तभी उनका नाम ठोस, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सॉलिड के टाइप कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से वो कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप निकल कर आए थे, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। इनकी बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का शेप फिक्स, मतलब वो पोजीशन फिक्स होती है कहाँ पर होंगे वो, है ना। सेकंड था ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, मतलब कि एक सीक्वेंस को बहुत दूर तक फॉलो करते जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, भाई सही मायने में सॉलिड यही है। फोर्थ पॉइंट क्या था, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत शार्प होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। और लास्ट क्या था, एनिसोट्रॉपिक, इसका मतलब पता होना ही चाहिए, भूल गए तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, है ना। और एग्जांपल्स हमने कौन कौन से लिए थे, एग्जांपल्स हमारा NaCl था, डायमंड था, ग्रेफाइट था और एटसेट्रा लगा देना। फिर यहाँ पर बात करें अगर एनिसोट्रॉपिक की तो जस्ट अपोजिट, लाइक यहाँ पर अगर फिक्स्ड अरेंजमेंट था तो यहाँ पर फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर था तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। ये ट्रू सॉलिड थे तो ये स्यूडो सॉलिड हो जाएंगे, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड अपने बोल सकते हैं वो हो जाएंगे।
फोर्थ वाला क्या था, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, तो यहाँ पर लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट क्या था यहाँ पर, एनिसो, तो यहाँ पर आइसोट्रॉपिक, मतलब कहीं भी चले जाओ आपको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो रबर हो जाएगा, है ना, प्लास्टिक हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, एटसेट्रा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना, हो सके तो कुछ ये बता देना कि भाई सुधार क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है। आपके सजेशन और डाउट हमेशा इन्वाइटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।